हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मनदीप कुमार सिंह है और आज मैं आप लोग के लिए जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। वैसे विद्यार्थियों के लिए जो काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, सर एसएसबी का रिक्रूटमेंट कब आएगा। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है लगभग 3 साल बाद। इससे पहले 2017 में आया था, अब आया है 2020 में, जो 1522 कांस्टेबल पोस्ट के लिए आया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक पॉइंट बताया जाएगा, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कितना पोस्ट के लिए आ रहा है। ठीक है, तो है 1522 कांस्टेबल पोस्ट के लिए आ रहा है। दूसरा पॉइंट है कि डेट कब तक है। ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन एसएसबी की तरफ से आया है, उस दिन से लेके 30 दिन तक, मतलब 1 महीना तक आप इस फॉर्म को एलिजिबल हैं भरने के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, कुछ कुछ स्टेट को बेनिफिट दिया गया है, जिसका लिस्ट आपको हम बता देंगे। उन्हें 37 डे मिला हुआ है फॉर्म भरने के लिए, 37 डे मिला हुआ है। चौथा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हम डिटेल में बताएंगे, पहले बता देते हैं। ये जो फॉर्म निकला है सभी 10th पास स्टूडेंट के लिए। कुछ कुछ पोस्ट में आपको डिप्लोमा मांगेगा और कुछ कुछ मांगेगा, जो सारा डिटेल आपको हम बताते हैं। अब चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट नेम, जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहला मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। टोटल पोस्ट है 576 और 21 से 27 साल के बीच में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। तीसरा बात करते हैं कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट का, 18 से 25 साल, और आपका मैट्रिक का इसमें भी सर्टिफिकेट मांग रहा है। ठीक है, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी कोर्स होना चाहिए, कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से हो। टोटल पोस्ट है 21। चलिए अब बात करते हैं कांस्टेबल वेटरनरी के लिए। टोटल पोस्ट है 161 टोटल पोस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। इसमें भी आपको 10th का सिर्फ सर्टिफिकेट मांगा है। तो वेटरनरी पोस्ट के लिए सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं है तो वेटरनरी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए चौथा बात करते हैं कांस्टेबल ओनली, जो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 18 से 25 साल, सिर्फ 5 पोस्ट है। इसमें भी आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको चाहिए फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहाँ से, रेड क्रॉस सोसाइटी से। ठीक है, और ट्रेनिंग में होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल है। चौथा बात करते हैं कांस्टेबल कारपेंटर प्लम्बर और पेंटर के लिए। इसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तीसरा, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, कहीं से आप ट्रेनिंग किए हो। चौथा है 2 साल का डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप डिप्लोमा करे होना चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं ये जो पोस्ट है ये मेनली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए है। चलिए अब बात करते हैं कांस्टेबल कुक के लिए, वाशरमैन के लिए, बार्बर के लिए, सफियावाला के लिए, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर और कॉबलर के लिए, जो 18 से 23 साल है। टोटल पोस्ट कितना है, तो 745 है। इसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट तो होना ही है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पे स्केल का। तो देख सकते हैं 21,700 से 69,100 और भी अदर अलाउंस मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा ऑफर आया हुआ है एसएसबी रिक्रूटमेंट की तरफ से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें, पांचवा इंपॉर्टेंट बात यही आ जाता है एप्लीकेशन फ़ी। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए और ओबीसी कैटेगरी को 100 पे करना पड़ेगा, और अदर के लिए एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी पेमेंट आपको पे नहीं करना है। जो जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, उन्हें पे करना है। तो आप नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड या चालान, किसी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह करेंगे, तो इसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको ऑफिशियल लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, आपको एडवर्टाइजमेंट लिंक प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको जाना है और फॉर्म को भर लेना है। बस फॉर्म को भरने से पहले एक दो बात को ध्यान रखिएगा, जितना आपको पॉइंट बता चुके हैं। कि जो एक बात आपको और बताए थे वो आप ध्यान नहीं हटा होगा, कि लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट का, जैसे देख सकते हैं जो आपको बताए थे 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। और कुछ स्टेट है जो लास्ट डेट फॉर
फॉर फ्लंक्स एरिया है, याद रखिए जो फ्लंक्स एरिया है उन्हें 37 डे मिला है डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से गिन के। याद रखिए जो जिस दिन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट निकला है उस दिन को इंक्लूडेड किया जाएगा। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट लिंक का। आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट लिंक दे देंगे, ऑनलाइन अप्लाई लिंक दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले को आपको हम दिखा देते हैं इसका ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट लिंक जो आया है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड ये हो गया आपका डाउनलोड, रजिस्टर डाउनलोड आएगा तो ये निकलता है आपका ऑफिशियली पेज जो एसएसबी की तरफ से आया हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं वैकेंसी सर्कुलर है, ठीक है। आपको पे किया जाएगा लेवल 3 और 7 CPC के अनुसार। इतना सारा पोस्ट निकला हुआ है, टोटल 16 पोस्ट है जो 1522 पोस्ट के लिए निकला हुआ है, ठीक है। बाकी आपको हम सारा डिटेल में बता चुके हैं। एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 10% वैकेंसी रिजर्व होगा एक सर्विसमैन इन ऑल रैंक के लिए। बाकी आपको डिटेल में बता चुके हैं। आप एडवर्टाइजमेंट को नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, देन आप फॉर्म को भर लीजिए। बहुत ही अच्छा मौका है एसएसबी रिक्रूटमेंट 2020। चलिए धन्यवाद, वीडियो को यहीं तक रखते हैं।